अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मज़हर एंड मेरा नाम फैज़ान खटक है और आज हमारा पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है और गेस्ट स्पीकर का हमारा पहला एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी आपको अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे। I'm Uzair. I'm 33 years old. I have cerebral palsy and I'm a graphic designer, artist और गुजारा photographer. अच्छा, तो हर दिन अब फर्ज कि आपने कोई आज वेक्टर ट्रेसिंग बनानी है और आपको सुस्ती हो रही है कि यार आज नहीं, तो फिर आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? सुस्ती तो अल्लाह का शुक्र है नहीं होती। हमें ही होती है। नहीं करो तो हाल चिलो तो कोई चैलेंज शुरू करो, सही करो तो करो वरना फेल हो जाओगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह है कि आप पोस्ट कोई चीज़ करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो कोई नेगेटिव आपको बात आए तो आप उसे किस तरह डील करते हैं? देखो वो कहते हैं ना कि if a person is saying that you can't do this, you can't do that वगैरह वगैरह, तो अगर आप वो करते हो ना तो that will be the greatest pleasure। आप उसके मुंह में चमाट मारोगे। बाकी ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको ये कहता है कि यार ये फ़ोटोग्राफी तो कोई ढंग का काम नहीं है, हम हमें भी कहते रहते हैं, ये जो लोग देख रहे हैं उनको भी कहते हैं, लोग कहते हैं ना ये भी दलिया काम ही है कि कहना उसे कि ये कोई ये दलिया काम नहीं है। अपना काम करो, अपना काम कर। वैसे तो आप ट्रैवल करते रहते हैं, हमें तो पता है। ऑडियंस को ही बताएं कि आप कौन कौन सी जगहों पर ट्रैवल कर चुके हैं। दुबई, जर्मनी, इंग्लैंड, थाईलैंड और अमृतसर। सही सही। अच्छा, अब जैसे हमारे इर्द गिर्द नेचर है, हम जहाँ बैठे हुए हैं ये भी ग्रीनरी वाली जगह है, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी में नेचर क्रिएटिविटी कैसे डालती है? वो हर बड़ा कलर देगा उसको बाद आइडिया, वो चीज़ें वो करता है क्या कहते हैं उसको क्रिएटिव बनाते हैं। वो अगर चीज़ें ऑब्जर्व करता है। हाँ। वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है और उसे कोई क्रिएटिव आइडिया सोचता है। सही। बाकी आर्ट के साथ अगर आप आर्ट करते हैं, हम सब आर्टिस्ट के साथ एक चीज़ मसला एक होता है कि आर्ट ब्लॉक आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई दिनों तक आपके पास आइडिया नहीं आता, महीना आइडिया नहीं आएगा और फिर एक दिन इकट्ठा आइडिया आ जाएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आर्ट ब्लॉक आपको कितना ऑफन आता है, मतलब आपको आता भी है? आता है लेकिन मुझे इतना, क्योंकि असल में देखो मैं मूवीज़ का बहुत शौक हूँ, कॉमिक्स का बहुत शौक हूँ, एनिमेशन का शौक है और मैं और जो टीवी में जो चीज़ें हो रही है तो मैं सबको मिलाता हूँ और फिर ऐसे कोई आइडिया आ जाता है ऐसे। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए होता है कि क्रिएटिव आइडिया उनको किसी एनवायरनमेंट में आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ अचानक से क्लिक होती है, कोई एक सेट आपके पास कोई इस तरह का सेट एक वो है फीलिंग है कि मतलब अगर मैं ये काम करता हूँ तो उसके बाद ही मुझे आइडिया आता है? नहीं फीलिंग खुद ब आ जाता है स्पॉन्टेनियस। खुद। आपने फ़ोटोग्राफी तो चले की हुई है, आप करते रहते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप व्लॉग करें या व्लॉगिंग की तरफ आएँ? यार किसको फेमस होना पसंद नहीं है पहली बात, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए बंदे को हिम्मत चाहिए होती है। अपने आप को प्रेजेंट करना। एग्जैक्टली, क्रिएटिव होना, मोरल चीज दिखानी तो इसमें मुश्किल है। और शर्म भी मुझे बहुत आती है। और आपकी लाइफ का सबसे फ़नी मोमेंट क्या है? फनी मोमेंट तो बहुत से है, लेकिन पिछले साल ही हुआ था कि मैं आई वेंट टू अ रॉन्ग वेडिंग। वो कैसे? वो ये कैसे कि दो शादियाँ थी, एक मेरे दोस्त की थी और एक किसी और की। मेरा ड्राइवर था, उसको नहीं पता, उसने मुझे सीधा ले गया किसी हॉल में और मैंने वहाँ खाना भी खा लिया। मैंने वहाँ अंकल को मैंने गिफ्ट भी दे दिया। He was confused. He was
पहले एडमी नहीं वो कंफ्यूज, मैंने कहा तो गड़बड़ है, मैंने कहा सीधा निकला, फिर मुझे पता चला। ऐसे होता है कि जो मेजॉरिटी आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह करते हैं कि जब उनकी कोई स्किल वो सीख लेते हैं या उनका आर्ट थोड़ा पॉपुलर हो जाता है तो उसके बाद वो उसको मोनेटाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे ऐड अगर कोई आर्टिस्ट लगाता है तो उसके ऊपर भी फ़ैन बेस उनको बुरा भला कहती है, ये मैंने नोटिस किया कि ये तो पैसे कमा रहे हो हमारे थ्रू और ये वगैरह। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पैसे कैसे बुरे लगते हैं? मतलब फेयर कि आप वो आर्टिस्ट भी मेहनत करता है, मुफ्त में ही बन जाता है कि जादू से छड़ी आ गई, मैजिक बैंड आ गई, नहीं दूसरा आर्टिस्ट ने भी अपने बिल पे करने हैं। एग्जैक्टली, एंड इट टेक्स टाइम, मेहनत होती है। और दूसरा आर्टिस्ट ने भी बिल पे करने होते हैं अपने, वो कहाँ से? और वो भी सीख के आता है, ये नहीं है कि उसे जादू से he can do this, he can do that, सुपरमैन भी नहीं होता। Everyone is a learner. Exactly. चलिए आज की पॉडकास्ट का हम एक नया सेशन शुरू करते हैं। तो ये सेशन होगा दिस और दैट, आप मुत्तफिक हैं इस बात से शुरू किया जाए। तो चलिए पहला सवाल मैं फ़ोटोग्राफर्स वाला पूछूंगा और काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो मतलब जैसे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की राइवलरी है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, कैमरा की मार्केट में भी एक राइवलरी है। तो व्हाट वुड यू प्रेफर, नाइकन या कैनन? For pictures, definitely Nikon. और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी? For me, photography. For me, वीडियोग्राफी में मतलब के उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इट्स रियली क्योंकि मज़ा आता है वो कर सके। बाकी आप ये बता दें कि फ़ोटोशॉप आप प्रेफर करते हैं या फिर इलस्ट्रेटर? एक मुश्किल सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा, फोटोग्राफी या वेक्टर ट्रेसिंग? I'll call photography, but if you are merging the pictures, यानी मतलब के एक पिक्चर है, मतलब आप उसमें एलियन शिप डाल दो, डायनासोर डाल दो वगैरह। यानी यू प्रेफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोग्राफी एंड वेक्टर ट्रेसिंग। सही मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें आप। और ये बताएं कि आप इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप फ़ोटोशॉप में आप किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन से टूल ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या To be honest, मैं सिर्फ ब्रश टूल सिर्फ ब्रश करते हैं? क्योंकि हमें जो है मज़र को भी मैंने कहा था कि पेन टूल, वो एक बार है, लोग अक्सर टैबलेट से करते हैं क्योंकि उसमें पेन टूल होगा। मैं टैबलेट से घर में माउस यूज़ करता हूँ, तो माउस से ब्रश हो जाता है। क्योंकि आपका जो आर्ट होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, उसके जो एजेस होते हैं बड़े मज़े के होते हैं। तो वो मुझे जो पहले जब मैंने देखा था, मैंने पूछा था कि यार ये माउस से करते हैं या टैबलेट है? वो असल में मैं पहले अपने स्टाइल से खुश नहीं था, तो क्योंकि अब वो पहले का अपना स्टाइल बन गया है, तो आई एम नाउ हैप्पी विद इट। वो चेंज होती है लेकिन मतलब पहचाना जाता है। मतलब आपकी अपनी आइडेंटिटी बनी है। व्हाट इज़ योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? They are many. ट्रैवल डेस्टिनेशन आप पसंदीदा, यानी कहाँ पे आप पसंद? I want to go the past. Where you want to go and why? I want to go to Turkey. और मैं ये पूछ और मैं ये पूछ रहा था कि भाई आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद है, आपको समंदर ज़्यादा पसंद है? समंदर। सनराइज या सनसेट? It depends on the mood. यानी मूड। अच्छा, और अच्छा, ग्रीनरी पसंद है आपको, अर्बन एसफॉल्ट जैसे ये इलाका है? ग्रीनरी ज़्यादा। व्हाट आर योर फेवरेट टोन्स इन एडिटिंग, येलो या ब्लू? यानी वार्म टेम्परेचर में आपको एडिट करना पसंद है या कूल टेम्परेचर में? और हाँ पूछना। पोर्ट्रेट्स या लैंडस्केप्स? Portraits. नहीं,
फॉर फोटोग्राफी लैंडस्केप। सही। मेरा होता है कि मैं पोर्ट्रेट ज़्यादा पसंद करता हूँ, बच्चों की हो या फिर एज्ड पीपल की हो। ये अगर किसी को बनाना हो तो पोर्ट्रेट्स मतलब ये बस सही। आगे तो कुछ कुछ लोग प्रेफर करते हैं बाहर घूमने जाना, मतलब भाई हम फॉरेन जाएं, और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को वो घूमते हैं, पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं। तो आप इन दोनों में से कौन से तबके को सपोर्ट करेंगे? पैसा है तो सब कुछ ही करूँगा। पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास भी काफ़ी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन दूसरा हमारी फेरी में दोस्त बिल्कुल। गवादर अली बहुत गवादर। गवादर वज़ीरिस्तान, वज़ीरिस्तान उसका 200 एतबार इंटीरियर पंजाब, लाहौर में क्या कुछ लगता लेकिन इसमें मसला ये कि वी हैव प्लेसेस लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। फिर जब लोग जाते हैं तो अभी मैं 2 ईयर बैक काम गया था। अभी वो इंडिया का एक वो है क्या नाम है? वो जो गुरुद्वारा है करतार, उसमें गया था तो वो था वो खूबसूरत, लेकिन तो कुछ जीरो मेंटेनेंस है, जीरो मतलब गंदा हो गया, गंदा अभी से गंदा हो गया। ये देखें, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ ना तो जो सड़कें हैं, एग्जाम्पल देखो, पहले हम लोग मरी के लोग बहुत बड़े फैन थे। लोग कहते थे मरी जाएगा, अभी मरी में क्या हो गया है? बिल्कुल मरी का हो गया हशर नशर, अब मरी लोग नहीं जाते। बिल्कुल जाते हैं, देखो वो ऐसे जाते हैं जैसे सुबह गए रात को है, वो उसकी वो स्पेशलिटी ख़त्म हो गई है। अब मैं कुछ हफ्ते पहले गया हूँ किला दिरावड़। अब वो मतलब अगर बाहर से देखें, फ़ोटोग्राफी हम देखते हैं तो इतना खूबसूरत और इतना हसीन स्ट्रक्चर है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो इट वाज नथिंग देयर, यानी बस बाहर से दीवारें, अंदर कुछ नहीं। एक उन्होंने कैनन लगाई हुई थी पुरानी सी, और जो बिल्डिंग थी अंदर से उसका इंतहाई खस्ता हाल था। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मतलब टूरिज़म प्रमोट करे। और दूसरा वो जो इलाका था टोटली बंजर था, वहाँ पे एक दुकान थी, साथ में मस्जिद थी और बस दिरावर था, और हम थे और 1-2 लोग और आए हुए थे घूमने के लिए। ये कहाँ पे? ये है भावलपुर, ये अहमदपुर शिरकिया नाम सुना होगा, मतलब उसके करीब है, बॉर्डर के करीब है, कहाँ? बॉर्डर से करीब ही है। तो शुड वी क्लोज और बस शुड वी गो ऑन? चलें फिर, इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट मंडे मिलते हैं फिर। अगला गेस्ट हमारा वो भी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले कभी उससे मिला नहीं हूँ, और मतलब मुझे शौक़ था कि मिलूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद की सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से टॉप पे उनका नाम लिया जाता है, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रोन ऑपरेटर्स ऑफ इस्लामाबाद। मे बी कुछ लोगों को समझ आ गई होगी वो कौन है, लेकिन मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। हमारा अभी इरादा यही है कि जो एपिसोड होगा उससे 1-2 दिन पहले हम डिस्क्लोज़ करेंगे हमारा अगला गेस्ट कौन है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगला एपिसोड भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ उस गेस्ट से मिलने के लिए, और शायद जब आपको पता चले कि वो आ रहे हैं हमारे शो पे तो आप भी मे बी एक्साइटेड हों। तो ऐसे ही आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।